खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। आज जो बात हम सीखेंगे खुदा के कलाम में से वो ये है कि ईमानदार होते हुए मेरे फराइज क्या हैं। तो आज हम बहुत सी बातों में से एक बात सीखेंगे। बहुत से फर्ज हैं हमारे। आपको पता है शायर बानी में पांव धोना फर्ज है। आपको पता है ड्यूटी करते वक्त अपने मालकों के ताबे रहना फर्ज है। आप भाई हैं, आप बाप हैं, आप बेटे हैं, आप चाचा हैं, आप ताया हैं, आप फुफ्फा हैं, आप मामू हैं, जो भी रिश्ते हैं आपके, आप उन सारे रिश्तों को निभाते हैं। ये आपका फर्ज है। तो आए एक फ्राइज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मरकजी हवाला हमने पढ़ा, इसको फिर से आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। पहला तीमुथियुस का खत है और इसको ध्यान से सुन लें और इसको अपने ज़हन में बिठा लें। अगर कोई अपनों और खास करके अपने घराने की खबरगिरी नहीं करता तो वो ईमान का मुनकिर और बेईमान से बेईमान से बदतर है। एक वो शख्स जो अभी ईमान नहीं लाया, खुदावंद यीशु मसीह का इनकारी है, उससे भी बदतर है वो आदमी जो अपने इस फराइज को नहीं निभाता। वो लोग जो यीशु मसीह पर ईमान ला चुके हैं, वो लोग जो यीशु मसीह में बुलाए चुके हैं, वो लोग जिनका कफारा दिया गया है, वो लोग जिनके बारे में खुदा का कलाम सिखाता है, वो धन जिससे बख्शे गए सब गुना। तो अपने फराइज को निभाते हुए हमें सीखने की जरूरत है। अब बात आती है ये कि अगर कोई हम में से यानी कि ईमानदार जिनके गुनाह धोए गए हैं, उनमें से कोई अपनों और खासकर अपने घराने की खबरगिरी नहीं करता तो वो ईमान का मुनकिर है। हम इस माशरे में, इस दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं। मैंने सुनने में मेरे सुनने में यही आया है आज तक कि बस ये काम खादम का है और खादम ने ही काम करना। लेकिन मैं आप ईमानदारों को ये बात बताना चाहता हूं, बाइबल मुकद्दस किसी तरह से भी इस बात का इस तरह जवाब नहीं देती, बल्कि बाइबल मुकद्दस कहती है आप कौन हैं। अब मेरे साथ मिलकर हवाला निकाल लें। मुकद्दस पतरस रसूल का खत है और इसका पहला बाब है और इसकी आयत नंबर है 5। तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो ताकि काहिनों का मुकद्दस फिरका बनकर, मतलब एक लाल या सोने हीरा भी पत्थर है। अब वो जहां बढ़ रहा है या फिर लाल या फिर और कोई मोती कीमती, तो वो जैसे बढ़ता है वो अपनी जगह बनाता जाता है, बढ़ता ही जाता है। वो थोड़े से बहुत ज्यादा हो जाता है, बढ़ता है, वो और हिस्से को भी अपने साथ क्या कर लेता है, जोड़ ले। तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह खुदा के लिए रूहानी घर बनते जाते हो। और खुदा का कलाम सिखाता है, यहां जो आयत पढ़ी, बनते जाते हो ताकि काहिनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीला से क्या है, खुदा के नजदीक पसंदीदा है। तुम भी खुदा की तरफ से आप काहिन हैं और खुदा की तरफ से आपने कुर्बानियां चढ़ानी है। कौन सी? जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के हजूर क्या है, पसंदीदा है। और फिर खुदा का कलाम हमें सिखाता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां लिखा है आयत नंबर 6 को पढ़ें, क्योंकि किताब मुकद्दस में आया है कि देखो मैं सियोन में कोना हुआ पत्थर हूं और कीमती पत्थर रखता हूं, जो उस पर ईमान लाएगा हरगिज शर्मिंदा ना
होगा, उनको किसी चीज की कमी ना होगी। और फिर पत्रस ही के खत में लिखा है कि तुम मुकद्दस कौम और शाही बादशाही काहिनों का फिरका हो, आम नहीं हो। तो आपका एक काम है, आपका एक फर्ज है। जैसे आपको, अब लोग कहते हैं कि जी एक ही में हो सकता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये कैसे हो सकता है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक। फिर मुकाशफा की किताब में आप काहिन हैं, हाथ बढ़ाकर दुआ करें, आप खुदावंद अपने खुदा में लोगों को तैयार करें। खुदा का कलाम हमें सिखाता है, वरना आप बाइबल के मुताबिक ईमान से मुनकरी हैं। क्या है? ईमान से मुनकरी हैं। आपने इनकार कर रहे हैं आप किसी बात का कि आपने अभी तक यीशु को कबूल नहीं किया। जी ध्यान करना, जरा तवज्जो करनी है। मुकाशफा की किताब मेरे साथ निकालने वाला पहला बाब 6 आयत। और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया। और हमको बादशाही भी दी, यीशु मसीह ने अपना कफारा देकर, हमें अपने खून से खरीद कर हमको बादशाही दी, और हमको अपने बाप और खुदा के लिए क्या कर दिया? काहिन भी बना दिया। क्या कर दिया? काहिन भी बना दिया। अब बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है हमें करना क्या है। हमें अपनी रूहानी कुर्बानियां खुदावंद अपने खुदा के हुजूर गुजरानी है। अब जरा नोट करना है कि हमें जब काहिन बना दिया, बादशाही दी, तो हमें एक काम दिया। 5वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है, मुकाशफा की किताब। सुन ले जरा मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीजों, कि आपका काम क्या है। सिर्फ इतवार के दिन चर्च आए और फिर चले गए और फिर रूटीन के मुताबिक काम पर जाने लगा हूं तो दुआ कर ली, और फिर कहीं याद आया तो उसका जिक्र कर लिया तो कर लिया। जी नहीं, बाइबल मुकद्दस काहिन कहती है आपको, और क्या है? आपका इस दुनिया पर फाते आना है। और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन भी बना दिया। हाँ? और वो जमीन पर बादशाही करते हैं। सुन लें, उनको यीशु मसीह के वसीला से। और ये कौन बता रहे हैं? आसमान पर 24 बुजुर्ग हैं, 4 जानदार हैं, उनका जिक्र हो रहा है। और उन्होंने यीशु मसीह को सजदा किया। उन्होंने कहा कि ज़बा किया हुआ बर्रा ही हम्द के, तारीफ के, सजदों के, बुजुर्गी के लायक है। और फिर खुदा का कलाम सिखाता है, बताया गया कि जिनको ले लिया गया है, जिनको दुनिया में से खरीद लिया गया है, उनके लिए बाइबल मुकद्दस सिखाते हैं उनको बादशाही भी दी और हमें खुदा के लिए काहिन भी बना दिया। और वो जमीन पर कहा? जी सुन ले, कहा? जमीन पर। कहा? जमीन पर बादशाही करते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये मुखालिफ हमारा अबलीस अपना काम कर रहा है, आपको सच्चाई से दूर कर रहा है। आप अपना फराइज, अपने फर्ज निभा रहे हैं, यानी कि उसके मंसूबों पर गालिब आ रहे हैं, आप बादशाही कर रहे हैं। मतलब वो आपसे झूठ नहीं बुलवा सकता, वो आपको खुदा से दूर नहीं कर सकता, वो आपको हम्द करने से रोक नहीं सकता। ये बादशाही है मेरे अजीजों। और वो आपको खुदा के कलाम को समझने के लिए बेवकूफ नहीं बना सकता। कहानत की खिदमत करना कहने के लिए तो बात ऐसे ही है, लेकिन बड़ा मुश्किल है, बड़ी स्टडी की जरूरत होती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह ने आपको बुलाया है, आप जितने भी निकम्मे थे, बेवकूफ थे, खुदा ने आपको फर्दन फर्दन काम दिया है कि आपने अपने घर को बचाना है। कैसे जान सकते हैं कि मैं खुदा की सच्चाई को समझ गया? कैसे जान सकते हैं? क्या हम बाइबल को हिफ्ज करेंगे? जी हाँ कि नहीं? बाइबल मुकद्दस को पढ़ेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, उस वक्त मैंने जब विजिट शुरू किया, मुझे बाइबल पढ़नी आती ही नहीं। अब कैसे समझ सकते हैं? खुदा के बंदा पालूस रसूल ने इस बात को सिखाया कि हम खुदा को कैसे जान सकते हैं। खुदा ने यहां वहां से कुछ नहीं सिखाना, खुदा ने आपके अंदर से ही, आपकी जिंदगी से आपको सिखाना है। मुकद्दस पालूस रसूल ने इस बात को बयान किया। रोमियो का खत पहला बाब, खुदा की सच्चाई को कैसे जान सकते हैं? खुदा कैसे आपको सिखा सकता है? हालेलुया।
मेरे अजीजों, नूह को कैसे कश्ती बनाने के लिए सिखा दिया उसने, क्या नक्शा दिया नूह को उसने, क्या बताया उसने। मेरे अजीजों, क्या कौन कौन से औजार दिए उसको, क्या दिया उसने, कितने लोग दिए कि चल तेरे नाल कश्ती बना। उसी एक को कहा। इस पर ध्यान करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हम कैसे जान सकते हैं खुदा ने आपकी जिंदगी में रख दिया है अपना कलाम, आमीन, ताकि आप अपनी खिदमत को सरअंजाम दें। क्या लिखा है रोमियो का खत पहला बाब इसका 19वीं आयत पर जब ध्यान करते हैं तो लिखा है, मुकद्दस पौलुस रसूल ने कहा, खुदा ने कहा वो सब खुदा से तालीम याफ्ता होंगे, खुदा उनको सिखाएगा। और ज़बूर 32 को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, सिखावांगा तेनू वखावांगा राह, मेरी अखियां तेनू देखण सदा, मैं तुझ पर निगाह रखूंगा, मैं तुझे बताऊंगा, मैं तुझे तालीम दूंगा, मैं तुझे बताऊंगा जिस राह पर तूने चलना है। अब खुदा की सच्चाई को हम कैसे सीख सकते हैं, यहां खुदा के बंदा ने बयान किया, लिखा है, क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है, यानी कि निस्बत का मतलब खुदा की तरफ से जो बातें हैं जो खुदा के साथ जुड़ी हुई हैं, खुदा के पंजाबी खुदा वल्लों ने, तो वो क्या है, खुदा का कलाम, आमीन। जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है वो किथे वे, यहां लिखा हुआ है, वो कहां है, लिखा है खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है वो उनके बातिन में, किथे में, बातिन मतलब किथे में, क्या कोई बता सकेगा, बातिन अंदर है, किथे में, टटोलो, इधर उधर ना लबो नूर जान ले, अपने अंदर टटोलो। यसु मसीह ने कहा बदन का चिराग आंख है, और अगर तेरी आंख खराब है तो तेरा सारा बदन तारीक है। खुदा को समझना है तो किथे जाना चाहिए, किथे जाना चाहिए जी, किथे जाना चाहिए, हाँ, कहां जाना है, यहां खोजे। अब इस वतन में कैसे हम खुदा को जान सकते हैं, घर बैठे हम खुदा को समझ सकते हैं। क्या लिखा है यहां, ध्यान करें जरा, और लिखा है, इसलिए वतन में क्यों है, इसलिए कि खुदा ने उसको, यानी उस सच्चाई को उन पर जाहिर कर दिया, क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें, खुदा ने कुछ किया। अब खुदा ने क्या किया है सब जानते हैं, खुदा ने कहा रोशनी हो जा, तो आप, मैंने और आपने देखा खुदा को रोशनी बनाते हुए, खुदा ने कहा तो रोशनी हो जाती, देखा नहीं ना देखा, तारीकी को उसने रात कहा और रोशनी को उसने दिन कहा, सो पहला दिन हुआ, तो हमने देखा ऐसे करते हुए खुदा को। अब उसकी अनदेखी सिफतें जो खुदा ने काम किए कहां जाहिर हो सकते हैं, हमारे बातिन में है। ये दिन और रात जिस्मानी और रूहानी जिंदगी को जाहिर करते हैं। ये दिन और रात बाइबल मुकद्दस के मुताबिक झूठ और सच्चाई को जाहिर करते हैं। और पौलुस रसूल ने इन बातों को बताया भी है कि तुम रात के नहीं, क्योंकि जो रात को चलते हैं, तारीकी में चलते हैं, उनको पता नहीं किन बातों से उनको ठोकर लगे। तुम दिन के फर्जंद हो, उनको पता है जहां वो गिरते, उनको पता है किस बात से उनको ठोकर, किस चीज से उनको ठोकर लगी है। हम ऐसे हैं, हम अपने अंदर ही जान सकते हैं कि खुदा कैसा खुदा है। आप अपने सारे काम ठीक करते हैं, लेकिन जब आती है बात खुदा के कलाम की, आज असी की जी बारिश होने डई है, ठंड बड़ी है, दसो हमारी नौकरी तो इंज हुंदा। अगर हमने मिस्टेक की, मेरे से तो यही खुदा को समझने का तरीका है। इसी तरह रूहानी जिंदगी में एक दिन कलाम को ना लेना, आपकी जिंदगी किस कदर कमजोर हो सकती है, किस तरह कमजोर हो सकती है। यही है खुदा को समझने का तरीका। हम समझते शायद हमने कुछ अच्छा कर लिया जब कलाम से दूरी को पा लिया। मेरे अजीजों, आप अपनी ड्यूटी, अपने काम, अपने रिश्तों को निभाने के लिए अगर महसूस कर सकते हैं कि मुझे इस जगह पर होना चाहिए, समझने की बात है, मैं खुदा का बेटा हूं, मैं काहिन हूं, तो मैंने अपना काम क्यों
नहीं ठीक किया। मैंने जब खुदा यीशु मसीह में रुजू किया, खुदा ने मेरी मदद की। यकीन करें, एक जिंदगी से पूरे कुंबा ने बपतिस्मा, हमने कोशा रहना है। खुदा ने आपको आपका खानदान दिया है, और अगर कोई अपनों और खास करके अपने घर की खबरगिरी नहीं करता तो वो ईमान का मुनकिर और बेईमान से बदतर है। लिखा है, जरा गौर से सुन ले, अपने अपनी तरफ नजर कर ले। आपको खुदा ने लिया है, और बहुत से लोग गिला शिकवा करते हैं, ला बड़ा बपतिस्मा लाके लगा फिर दे, हाल तक गाला काट दे। क्योंकि हम इस मकाम को नेस्त करेंगे। क्या करेंगे? नेस्त करेंगे, इसलिए कि उनका शोर खुदा के हुजूर बहुत बुलंद हुआ, और खुदावन ने उसे नेस्त करने को हमें भेजा है। तब लूत ने बाहर जाकर अपने दामादों से, जिन्होंने उसकी बेटियां ब्याही थी, बातें की। क्या किया? जाकर उन्होंने, उसने क्या किया? अपने काम को किया, उनकी खबरगिरी ली, उनसे बात की, उनको बताया कि ये मुल्क तबाह होने, कहे उनसे कि ये दुनिया खत्म होने वाली है। आज वो असी भी होते जाने जिते यीशुवे। आमीन आमीन। लेकिन हम होश में आए, हमारे लिए बहुत काम है, हमने करना है। हमारे कितने काम, ये दुनिया के काम सारे यहीं के यहीं रह जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा, फानी खुराक के लिए कोशिश ना करो, बल्कि उसके लिए जो अब तक हमेशा तुम्हारे साथ है। उसने झूठ नहीं कहा। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हम काहिन हैं। हम कलाम को कैसे समझ सकते हैं? कैसे समझ सकते हैं? बाइबल हिफ्ज करने से न, दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने अंदर बातिन में खुदा ने आपको दे दिया ये बात। और फिर खामोश नहीं रहना। कहां जाना है? अपनी फैमिली को छोड़ना नहीं है, उनसे बात करनी है, उनको कहना है कहां वो कमजोर है, उनसे बात करके उनको लेकर जाना है, उनको निकालना है इस खराबी से। खुदा बाप हम सबों को ये तौफीक बख्शे कि जहां मसाइल इस तरह बढ़ गए कि हम सब अपनी अपनी फिक्रों में पड़े हुए हैं, और उस निजात के पैगाम से हम बहुत ज्यादा पीछे को जा रहे हैं, हमें उसमें बढ़ने की तौफीक अता करें। आमीन।